जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के फाइनल में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह रौंदते हुए एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। यह जीत केवल एक मैच की जीत नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के गर्व और सम्मान की जीत है। दोस्तों, इस ऐतिहासिक फाइनल मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने हर विभाग में पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया। बल्लेबाजी में तूफान मचा दिया, गेंदबाजी में आग उगल दी और फील्डिंग में ऐसा जोश दिखाया कि पूरी पाकिस्तानी टीम पस्त होकर रह गई। और दोस्तों, इस करारी हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी अपना आपा खो बैठे हैं और गुस्से में आकर टीम इंडिया पर ऐसे ऐसे भड़काऊ बयान दे रहे हैं जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। उनका गुस्सा साफ दिखाता है कि भारत ने मैदान पर उन्हें नहीं, बल्कि उनके अहंकार को भी चकनाचूर कर दिया है। अब पाकिस्तान के कई पूर्व खिलाड़ी भारतीय टीम को लेकर जहर उगल रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि आज भारत ने दिखा दिया कि कौन है एशिया का असली बादशाह। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं आखिर पाकिस्तानी दिग्गजों ने इस शर्मनाक हार के बाद क्या क्या कहा है। लेकिन उससे पहले अगर आपका दिल भी इस ऐतिहासिक जीत से गर्व और खुशी से भर गया है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में पूरे झूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले वसीम अकरम ने कहा कि भारत की इस ऐतिहासिक जीत ने पाकिस्तान को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया है। वसीम अकरम ने कहा कि टीम इंडिया ने आज फाइनल मैच में भी पाकिस्तान का पूरा खेल खत्म कर दिया और ऐसा प्रदर्शन किया जिसकी हमने कल्पना तक नहीं की थी। उन्होंने कहा कि एशिया कप में भारत ने 3 बार पाकिस्तान को हराया और आज तो यह फाइनल था। हमें लगा था कि पाकिस्तान वापसी करेगा और भारत को मात देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वसीम अकरम ने कहा कि हमारी टीम पूरी तरह से बिखर गई और भारतीय खिलाड़ियों ने हमें हर विभाग में मात दे दी। उन्होंने कहा कि बल्लेबाजी में भारतीयों ने रण बरसाए, गेंदबाजी में हर ओवर में दबाव बनाया और फील्डिंग में ऐसा जोश दिखाया जिसने पाकिस्तान को पस्त कर दिया। वसीम अकरम ने कहा कि मुझे अपनी टीम को देखकर शर्म महसूस हो रही है, क्योंकि हम एक बार फिर भारत के सामने टिक ही नहीं पाए। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को फिर से धूल चटा दी और यह हार केवल हार नहीं, बल्कि हमारे क्रिकेट सिस्टम की पोल खोलने वाली है। उन्होंने गुस्से में कहा कि अगर पाकिस्तान इसी तरह खेलता रहा तो हमें कभी भी भारत जैसी टीमों को हराने का सपना नहीं देखना चाहिए। वसीम अकरम ने अंत में कहा कि यह हार आने वाले वक्त में हमारे लिए एक कड़वा सबक होगी और हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए पूरी ताकत झोंकनी होगी। इसके बाद शाहिद अफरीदी ने गुस्से और दुख भरे लहजे में कहा कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों और टीम ने आज ऐसा घटिया क्रिकेट खेला कि अब हम कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं। शाहिद अफरीदी ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा था, पूरा यकीन था, पूरा विश्वास था और पूरी उम्मीद थी कि पाकिस्तान फाइनल मैच जीतेगा, लेकिन एक बार फिर इस टीम ने भारत के खिलाफ मैच हारकर साबित कर दिया कि वह कभी भी टीम इंडिया को मात नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि हमारी टीम दिन पर दिन और भी बदतर होती जा रही है और यह प्रदर्शन किसी भी मायने में स्वीकार्य नहीं है। शाहिद अफरीदी ने कहा कि आज के मैच में भारतीय टीम हर क्षेत्र में हमसे बेहतर साबित हुई। उनकी बल्लेबाजी लाजवाब रही, गेंदबाजी घातक रही और फील्डिंग में उन्होंने ऐसा जोश दिखाया कि हम संभल ही नहीं पाए। उन्होंने कहा कि आज मुझे अपनी टीम पर गर्व नहीं, बल्कि गुस्सा आ रहा है, क्योंकि हमने फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में बिना लड़े ही हार मान ली। शाहिद अफरीदी ने कहा कि मेरे आंखों से आंसू निकल आए हैं, क्योंकि भारत ने हमें एक बार फिर फाइनल में हराकर साबित कर दिया कि वह हर मायने में हमसे बेहतर है। उन्होंने आगे कहा कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट को बचाना है तो अब बहुत सख्त फैसले लेने होंगे और खिलाड़ियों को यह समझना होगा कि भारत जैसी टीम को हराने के लिए केवल खेल नहीं, जज्बा और जुनून भी चाहिए। इसके बाद शोएब अख्तर ने कहा कि आज मुझे सबसे ज्यादा दर्द इस बात का है कि एक बार फिर से तुम लोगों ने भारत के खिलाफ फाइनल मुकाबले में घुटने टेक दिए और यह साफ कर दिया कि जब तक यह धरती रहेगी तब तक तुम टीम इंडिया के सामने जीतने का सपना भी नहीं देख सकते। शोएब ने गुस्से में कहा कि आज जो क्रिकेट तुम लोगों ने खेला है वह किसी भी स्तर पर इंटरनेशनल नहीं लग रहा, ये किसी गली क्रिकेट से भी बदतर था। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया को मैं बधाई जरूर देता हूं, क्योंकि उन्होंने शानदार क्रिकेट खेली
लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया है। 2 मुकाबलों में हारना चल सकता है, लेकिन आज का फाइनल मुकाबला तो हमें जीतना ही चाहिए था। शोएब ने आगे कहा कि भारत ने हमें हर बार मैदान में धूल चटाई है और आज भी वही कहानी दोहराई गई। ऐसा लगता है जैसे भारतीय टीम नहीं चाहती कि पाकिस्तान कभी क्रिकेट में सिर उठाकर खड़ा हो। हमारे खिलाड़ियों में ना जोश है, ना जुनून और ना ही जीत की भूख। आज की हार सिर्फ एक हार नहीं, यह पाकिस्तान क्रिकेट की आत्मा पर गहरा घाव है और मुझे नहीं लगता कि अब जल्द ही यह टीम भारत के सामने कभी टिक पाएगी। वहीं इसके बाद मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि आज हमने भारत से नहीं बल्कि अपने सबसे बड़े दुश्मन से हार झेली है। मोहम्मद यूसुफ ने बेहद गुस्से और निराशा में कहा कि मुझे पूरी उम्मीद थी, भरोसा था और विश्वास था कि आज का फाइनल मुकाबला हमारा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यह समझ से परे है कि आखिर हमारी टीम हर बार भारत के सामने क्यों ढह जाती है। उन्होंने कहा कि मुझे दूसरी टीमों से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि जब हमारी अपनी टीम ही हमें डुबोने पर तुली है तो फिर विरोधी क्या करेंगे। आज फाइनल जीतने का सबसे सुनहरा मौका था। पिच हमारे पक्ष में थी, स्थिति हमारे नियंत्रण में थी, लेकिन हमारी ही टीम ने यह मैच भारत को थाली में परोस कर दे दिया। मोहम्मद यूसुफ ने आगे कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। भारत ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वह हर बार जीत जाता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट अब उस मोड़ पर है जहां हार हमारी किस्मत बन गई है और जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक यह सिलसिला चलता रहेगा। आज की हार सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी के सपनों का टूटना है। इसके बाद इंजमाम उल हक ने कहा कि आज मैं जितना गुस्से में हूं उतना ही शर्मिंदा भी हूं, क्योंकि आज पाकिस्तान क्रिकेट की जो हालत मैदान पर देखने को मिली उसने मेरे दिल को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। इंजमाम ने कहा कि भारत के खिलाफ हार जाना अब कोई नई बात नहीं रह गई है, लेकिन फाइनल जैसे बड़े और ऐतिहासिक मुकाबले में इस तरह का घटिया, कमजोर और लचर प्रदर्शन बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है। उन्होंने कहा कि भारत ने आज जिस अंदाज में पाकिस्तान को मैदान पर रौंद कर रख दिया है, उसने साफ कर दिया है कि हमारी टीम अब सिर्फ नाम की टीम बनकर रह गई है, अंदर से पूरी तरह खोखली और बिखरी हुई है। हमने सोचा था कि इस बार कुछ बदलेगा, इस बार हालात पलटेंगे, इस बार हम मैदान पर पलटवार करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि पाकिस्तान भी एक मजबूत टीम है। लेकिन अफसोस, वही पुरानी कहानी आज फिर से दोहराई गई। खिलाड़ी मैदान पर बिना रणनीति के उतरे, उनमें न कोई जोश दिखा, न जीत की कोई चाह नजर आई और न ही किसी ने इस फाइनल को जीतने की जिम्मेदारी ली। भारत हर बार हमें हराता जा रहा है और हम हर बार हार के बाद सिर्फ बहाने बना रहे हैं। इंजमाम ने कहा कि आज की हार सिर्फ एक हार नहीं है, बल्कि यह पूरी पाकिस्तान क्रिकेट व्यवस्था, चयन प्रणाली और खिलाड़ियों की मानसिकता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। अगर अब भी कुछ नहीं बदला, अगर अब भी इस टीम में सुधार नहीं आया, तो आने वाले सालों में पाकिस्तान भारत के खिलाफ जीत का मतलब तक भूल जाएगा। आज का दिन पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास में सबसे शर्मनाक, सबसे काले और सबसे दर्दनाक पलों में से एक के रूप में दर्ज होगा, जिसे हम चाहकर भी कभी नहीं भुला पाएंगे। वहीं इसके बाद बाबर आजम ने कहा कि आज का दिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए किसी काले दिन से कम नहीं है, क्योंकि भारत से हार हमें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं थी। बाबर ने गुस्से में कहा कि जब मैं कप्तान हुआ करता था तब हमारी टीम भारत के सामने मजबूती से खड़ी होती थी, मैदान पर दम दिखाती थी और मुकाबला आखिरी गेंद तक ले जाती थी। लेकिन आज जिस तरह से तुम लोगों ने खेल दिखाया है, उसने पाकिस्तान क्रिकेट की साख मिट्टी में मिला दी है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे खेल में ना रणनीति दिखी, ना जोश और ना ही जीतने की कोई भूख। फाइनल मुकाबला जीतना हमारे लिए इज्जत का सवाल था, लेकिन तुमने उस इज्जत को भी दांव पर लगा दिया। आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत ने हमें फाइनल में हराकर किस तरह बेइज्जत किया है। बाबर ने आगे कहा कि इस हार के साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। जब तक यह टीम अपनी सोच नहीं बदलेगी, जब तक यह खिलाड़ियों के अंदर जीत की भूख नहीं जगेगी, तब तक भारत के सामने हार हमारी किस्मत बनकर रह जाएगी।
आज का दिन एक सबक है कि अगर हम नहीं सुधरे तो आने वाले वक्त में हमारी टीम सिर्फ हार और शर्मिंदगी के लिए जानी जाएगी। इसके बाद मोहम्मद रिजवान ने कहा कि मैं जितनी बार इस पाकिस्तान टीम को जिंदा करना चाहूं, उतनी बार यह टीम खुद को खत्म कर देती है। रिजवान ने गुस्से और दर्द में कहा कि आज जो क्रिकेट तुम लोगों ने खेला है वह पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास की सबसे शर्मनाक पारी है। इतना घटिया क्रिकेट मैंने अपने करियर में कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि पूरे एशिया कप में भारत ने हमें 3 बार हराया और वह भी हर बार एक तरफा मुकाबले में। यह बात अपने आप में हमारी नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है। फाइनल मुकाबला जीतने का यह सबसे बड़ा मौका था, लेकिन तुम लोगों ने इसे भी गंवा दिया। रिजवान ने कहा कि अगर मैं कप्तान होता तो मैदान पर कुछ बदलाव कर सकता था, लेकिन नई टीम ने तो हाल बेहाल कर दिया। उन्होंने कहा कि 3 बार हार मान ली, लेकिन आज फाइनल में तो हमें जीतना ही चाहिए था। आज भारत ने फिर से हमें हराकर यह साबित कर दिया कि हम उनके सामने कहीं नहीं टिकते। रिजवान ने आगे कहा कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट को बचाना है तो खिलाड़ियों को अपनी सोच, अपनी मानसिकता और अपने जज्बे को पूरी तरह बदलना होगा, वरना हर बार यही शर्मनाक नजारा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इन सभी पाकिस्तानी दिग्गजों के बयानों के बारे में आपकी राय क्या है? हमें कमेंट जय हिंद जय भारत